अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 है, इंफॉर्मेशन नेटवर्क। चैप्टर नंबर 2 इंफॉर्मेशन नेटवर्क। इंफॉर्मेशन नेटवर्क में हम पढ़ेंगे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम कंप्यूटर नेटवर्क भी कहते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम के नेटवर्क सर अभी आपने अच्छा, हम बात कर रहे थे इंफॉर्मेशन नेटवर्क। इंफॉर्मेशन नेटवर्क क्या होता है? इंफॉर्मेशन नेटवर्क को कंप्यूटर नेटवर्क भी कहते हैं। तो हम इंफॉर्मेशन नेटवर्क के बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग क्या होती है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि टर्मिनल कंप्यूटर क्या होता है। टर्मिनल कंप्यूटर को हम सर्वर कंप्यूटर भी कहते हैं। इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट नेटवर्क के मॉडल कौन कौन से हैं। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट नेटवर्क के मॉडल मेन 2 टाइप्स होते हैं। एक क्लाइंट सर्वर मॉडल होते हैं जिनको हम डेडिकेटेड मॉडल भी कहते हैं। इसके बाद हम उसकी जो सेकंड टाइप है वो है पीयर टू पीयर। इस बारे में पढ़ेंगे कि पीयर टू पीयर मॉडल में क्या होता है। और इसकी थर्ड जो टाइप होती है वो है हाइब्रिड मॉडल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क आप जानते हैं कि नेटवर्क दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं तो एक नेटवर्क बन जाता है। तो इंफॉर्मेशन नेटवर्क क्या होता है? इंफॉर्मेशन नेट ये सेट ऑफ टू और मोर कंप्यूटर कनेक्टेड टू ईच अदर के दो या दो से ज़्यादा जो कंप्यूटर होते हैं आपस में कनेक्ट दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होकर इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। यानी कि नेटवर्क बनाने का जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें और रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर या स्कैनर, इस चीज़ को हम कंप्यूटर नेटवर्क भी कहते हैं। अब आपको पता चल जाने के जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होकर इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। लाइक प्रिंटर, स्कैनर, सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, हार्ड डिस्क भी हो सकती है। तो इंफॉर्मेशन नेटवर्क में दो टेक्नोलॉजी यूज होती हैं। एक कंप्यूटिंग होती है, दूसरी क्या होती है? टेलीकम्युनिकेशन। कंप्यूटिंग और टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन क्या होता है? टेलीकम्युनिकेशन वो प्रोसेस होता है कि इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन ओवर डिस्टेंस थ्रू रेडियो वेव and optical signal. The computer and network are connected with one another through cable, सैटेलाइट या फ़ोन लाइन। जो नेटवर्क में कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं वो केबल के ज़रिए भी हो सकते हैं, सैटेलाइट के ज़रिए भी हो सकते हैं या कंप्यूटर लाइन के ज़रिए हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क या इंफॉर्मेशन नेटवर्क के बेनिफिट क्या हैं या यूजेस क्या हैं या हम इसको एडवांटेज भी कह सकते हैं। पहली बात है जो नेटवर्क होता है
वो हम शेयर प्रोग्राम और डाटा, यानी कि डाटा और प्रोग्राम को शेयर के लिए नेटवर्क बनाते हैं। दूसरी ये है कि हम पेरिफेरल डिवाइसेस को शेयर करने के लिए नेटवर्क का यूज़ करते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर या हार्ड डिस्क। अगर एक हम लैब बना रहे हैं तो हर एक कंप्यूटर के ज़रिए हम प्रिंटर नहीं रख सकते, तो एक थर्ड वन ये है कि हम अपना मेल के साथ फाइल को अटैच करते हैं और उसको किसी दूसरे कंप्यूटर पर सेंड करने के लिए भी हम नेटवर्क का यूज़ करते हैं। और कुछ जो नेटवर्क यूज़ होते हैं वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भी यूज़ होते हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि कंप्यूटर नेटवर्क के बेनिफिट क्या हैं। तो इसमें हमारे पास 4 हैं कि डाटा और प्रोग्राम को शेयर करने के लिए हम नेटवर्क का यूज़ करते हैं। दूसरा हमारे पास क्या हुआ कि पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर या हार्ड डिस्क, इसके लिए हम नेटवर्क यूज़ करते हैं। और थर्ड वन क्या है कि ईमेल के ज़रिए हम फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर सेंड करने के लिए भी नेट का यूज़ करते हैं। और चौथा आप लोगों के पास है टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भी हम नेटवर्क का यूज़ किए थे। ये आप लोगों के पास आ गया कि इंफॉर्मेशन नेटवर्क का इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। वर्क ग्रुप, आप इसके नाम से ही जान लें कि वर्क ग्रुप, ग्रुप क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा पर्सन जो आपस में मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। अब वर्क ग्रुप, वर्क का मतलब काम करना, दो या दो से ज़्यादा का आदमी मिलकर कोई काम करना। वर्क ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन वर्किंग टुगेदर ऑन पार्टिकुलर टास्क बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू कंप्यूटर। अब वर्क ग्रुप क्या आ गया कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन का जो ग्रुप होता है वो किसी एक टास्क पर जो वर्क कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं वर्क। और किस चीज़ को अगर शेयर करें, अगर वो कंप्यूटर नेटवर्क को शेयर करके वो टास्क और अंजाम दे रहे हैं तो वो क्या बन जाएगी? वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। इसको हम कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग भी कहते हैं। अब वर्क ग्रुप में जो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं वो दुनिया के किसी भी जगह पर बैठकर कंप्यूटर के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होकर कोई भी पार्टिकुलर टास्क पर काम कर सकते हैं। वो अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं नेटवर्क पर, अपने एक्सपीरियंस को। डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल, पिक्चर, साउंड, वीडियो, ग्राफिक कैन बी एक्सचेंज। इनके डिफरेंट डाटा टाइप्स, मतलब फाइल हो गई, पिक्चर हो गई, साउंड हो गई, वीडियो या ग्राफिक, ये आपस में नेटवर्क के थ्रू एक्सचेंज करके किसी भी पार्टिकुलर को काम कर सकते हैं। द ट्रांसफर ऑफ डाटा यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क इज वेरी फास्ट। इसके कंप्यूटर नेट के ज़रिए जो डाटा की ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन होती है वो ज़्यादा फास्ट और एफिशिएंट होती है। द कंप्यूटिंग हैज़ प्लेड अ इम्पोर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये वर्क ग्रुप जो कंप्यूटिंग है इसने रिसर्च की फील्ड में और डेवलपमेंट की फील्ड में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट वन बात करेंगे टर्मिनल कंप्यूटर और सर्वर कंप्यूटर। टर्मिनल कंप्यूटर क्या होता है और सर्वर कंप्यूटर। अब हमने पहले बात की कि नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क में डिफरेंट कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब नेटवर्क में मौजूद हर कंप्यूटर को हम टर्मिनल कंप्यूटर कहते हैं, उसको टर्मिनल भी कहते हैं, हम उसको नोड भी कहते हैं। अब अगर आप स्क्रीन पर देखें कि एवरी कंप्यूटर दैट इज पार्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क का हर कंप्यूटर को हम टर्मिनल भी कहते हैं या नोड भी कहते हैं। दे यू दे द यूजर यूजिंग डिफरेंट टर्मिनल कंप्यूटर कैन शेयर इंफॉर्मेशन एंड सेंड और रिसीव डेटा फ्रॉम टर्मिनल टू अनदर। यानी कि उस नेटवर्क पर मौजूद जितने भी यूजर होते हैं वो टर्मिनल कंप्यूटर को यूज करके अपनी इंफॉर्मेशन शेयर भी करते हैं, डाटा को सेंड भी कर सकते हैं या रिसीव भी कर सकते हैं टर्मिनल कंप्यूटर। अब हम बात कर लेते हैं कि सर्वर कंप्यूटर क्या होता है। सर्वर कंप्यूटर इज इन कंप्यूटर इज यूज एज ए सेंट्रल कंप्यूटर। कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर वर्क में जो सेंट्रल कंप्यूटर होता है इसको हम क्या कहते हैं? सर्वर कंप्यूटर। और सर्वर कंप्यूटर का काम क्या होता है? ये नेटवर्क में मौजूद जितने भी कंप्यूटर होते हैं
उन सब को कंट्रोल करता है, और ये बाकी जितने भी टर्मिनल कंप्यूटर होते हैं उनसे ज़्यादा पावरफुल होता है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि टर्मिनल कंप्यूटर क्या होता है और सर्वर कंप्यूटर क्या होता है। सर्वर कंप्यूटर टर्मिनल कंप्यूटर नेटवर्क में मौजूद जितने भी कंप्यूटर होते हैं उनको हम टर्मिनल कंप्यूटर कहते हैं, और सर्वर कंप्यूटर उस नेटवर्क में मौजूद जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, जो सेंट्रल कंप्यूटर होता है, हम उसको सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। और इसका ये नेटवर्क में मौजूद जितने भी टर्मिनल कंप्यूटर होते हैं उन सबको कंट्रोल करता है। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट मॉडल डिफरेंट नेटवर्क मॉडल कौन से हैं। देयर आर टू मॉडल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क में दो तरह के मॉडल है, एक क्लाइंट सर्वर मॉडल और दूसरा पीर टू पीर मॉडल। अब हम बात करेंगे कि क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है और पीर टू पीर मॉडल क्या होता है। पहले हम बात करते हैं कि क्लाइंट सर्वर मॉडल को डेडिकेटेड सर्वर नेटवर्क भी कहते हैं। अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन आ जाता है कि पेपर में जी व्हाट इज डेडिकेटेड सर्वर नेटवर्क, तो आपने परेशान नहीं हो जाना कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। भाई, क्लाइंट सर्वर मॉडल को ही हम डेडिकेटेड सर्वर मॉडल। अब इन दिस मॉडल ए स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड। क्लाइंट सर्वर में एक स्पेशल टाइप का कंप्यूटर होता है जिसको हम सर्वर कहते हैं। हमने सर्वर की बात ऊपर भी की, यानी कि जो सबसे नेटवर्क में पावरफुल होता है, जो कंप्यूटर में तमाम नेटवर्क टर्मिनल कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सर्वर कहते हैं। ये भी वही बात है कि जो कंप्यूटर स्पेशल टाइप का कंप्यूटर होता है हम उसको सर्वर कहते हैं, और जो सर्वर कंप्यूटर नेटवर्क में मौजूद तमाम टर्मिनल कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा होता है, और ये तमाम फाइल और डेटाबेसेस को अपने पास स्टोर करता है, शेयर अमंग डिफरेंट कंप्यूटर। और जिस टर्मिनल को जो फाइल या डेटाबेस चाहिए होती है वो रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर कंप्यूटर, और वहाँ से उसको एक्सेस कर लेता है। इट मे आल्सो शेयर अ प्रिंटर अटैच विद सर्वर इज मोर पावरफुल कंप्यूटर देन अदर कंप्यूटर में। सर्वर कंप्यूटर की हम ऊपर भी बात करें, अभी वही बात करें कि सर्वर मोर इस ये फाइल और डेटाबेस को स्टोर करता है, मोर पावरफुल होता है, नेटवर्क में मौजूद जितने भी टर्मिनल कंप्यूटर होते हैं उनको कंट्रोल करता है। अगर हम दूसरे एंड पे देखें, इस सर्वर मॉडल के साथ जो नेटवर्क में दूसरे दूसरे जो टर्मिनल कंप्यूटर होते हैं उनको हम कहते हैं क्लाइंट। द other computer connected in the network are called client. The client computer send request to server computer। अगर किसी टर्मिनल कंप्यूटर को सर्वर मॉडल से कोई फाइल चाहिए या कोई डाटा चाहिए तो वो सर्वर मॉडल को रिक्वेस्ट सेंड करेगा डिफरेंट सोर्सेज फॉर रिसोर्सेज या फाइल के। द सर्वर परफॉर्म द मोस्ट ऑफ प्रोसेसिंग। क्लाइंट सर्वर मॉडल इज आल्सो डेडिकेटेड मॉडल भी, ये भी हम बात कर चुके हैं कि क्लाइंट सर्वर मॉडल को हम डेडिकेटेड सर्वर मॉडल भी कहते हैं। ये डेडिकेटेड सर्वर इज यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। फॉर एग्जांपल, फाइल सर्वर इज यूज्ड टू स्टोर एंड मैनेज फाइल। प्रिंट सर्वर इज यूज्ड टू प्रिंट एंड प्रिंट्स जॉब। तो इसमें हम बात कर ले कि क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है। अब हम इसकी बात करेंगे कि इसके एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या है, यानी कि जो हम क्लाइंट सर्वर मॉडल एक बनाते हैं ना नेटवर्क, तो इसके एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या है। तो इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो जो नेटवर्क पर डाटा ट्रैफिक होते हैं उनके वॉल्यूम को रिड्यूस कर देता है। इट आल्सो प्रोवाइड फास्टर रिस्पॉन्स टू क्लाइंट। और ये जो सर्वर होता है ये अपने क्लाइंट को फास्टर रिस्पॉन्स करता है। इट कैन use less power computer as client because most of processing is done by server। इसके जो क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं वो उनके पास जो पावरफुल लेस होती है, क्योंकि उनका ज़्यादा जो काम जो प्रोसेसिंग होती है वो सर्वर मॉडल की तरफ सर्वर कंप्यूटर की तरफ होती है। और इसका जो अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें ये बहुत एक्सपेंसिव मॉडल है। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव मॉडल। तो ऑपरेशन स्टॉप अक्रॉस द नेटवर्क। और इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है या डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर सर्वर कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो पूरा मॉडल पूरा जो हमारे पास नेटवर्क मॉडल होता है वो गोज डाउन हो जाता है। अब नेक्स्ट हमने बात कर ली कि क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है। अब दूसरी इसकी जो टाइप्स है वो है पीर टू पीर मॉडल। पीर टू पीर मॉडल
हमने ऊपर बात की कि जो क्लाइंट सर्वर में होता है, एक सर्वर मेन पावरफुल होता है और दूसरे उसके क्लाइंट होते हैं। अब पीर टू पीर में ना नेटवर्क में मौजूद जितने भी कंप्यूटर होते हैं उनका सेम स्टेटस होता है, मतलब उनमें से ना तो कोई सर्वर होता है ना कोई क्लाइंट होता है। देयर इज नो सर्वर, उसमें कोई ऐसा कंप्यूटर नहीं होता जो तमाम को कार्य होता है। अगर एक कंप्यूटर को किसी दूसरे डिवाइस को एक्सेस करना होगा तो ये कंप्यूटर क्लाइंट बन जाएगा, जिसको एक्सेस कर रहा है, जिससे फाइल या डाटा कर रहा है, तो वो सर्वर बन जाएगा। अगर उसी सर्वर को किसी और कंप्यूटर से अगर कोई चीज़ एक्सेस करनी होगी तो उस टाइम क्लाइंट बन, यानी कि ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली होते हैं। इन ईच कंप्यूटर इंडिपेंडेंटली स्टोर इट्स ओन सॉफ्टवेयर। हर कंप्यूटर का अपना सॉफ्टवेयर होता है और इंफॉर्मेशन होती है। तो इसमें कोई ये नहीं होता कि क्लाइंट है कोई सर्वर है, इनमें सबका इक्वल स्टेटस होता है। अगर हम इसकी बात करें एडवांटेज, एडवांटेज ये है कि ये अ, जो क्लाइंट टू क्लाइंट होता है ये शायद मिनिमम 10 कंप्यूटर या इससे कम जो एक स्मॉल ऑफिस के लिए सूटेबल होता है, इसका सेटअप करना और इसको मेंटेन करना वो बहुत आसान है। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो इसके अंदर जो स्पीड होती है वो स्लो होती है। क्लाइंट सर्वर में ना वो हाई स्पीड होती हैं, लेकिन ये पीर टू पीर इनमें ना स्पीड स्लो हो जाती है। हैवी यू कैन स्लो डाउन नेटवर्क। इट इज आल्सो प्रोवाइड लेस सिक्योरिटी ऑफ डाटा। इसमें डाटा या फाइल जो हमारी चीज़ होती है उनकी सिक्योरिटी भी लेस होती है एज कम्पेयर टू क्लाइंट सर्वर मॉडल के। अब तीसरा बात है ये हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड यही होता है कि दो मॉडल का मिक्सचर, हाइब्रिड। हाइब्रिड अब हमने दो बात की कि क्लाइंट सर्वर मॉडल और पीर टू पीर, इन दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए तो ये हाइब्रिड मॉडल बन जाएगा। हाइब्रिड मॉडल, hybrid model is the combination of client server model and P2P model. Many network use a mixture of both network model. The model can provide the advantage of both model. तो hybrid model में दोनों के जो advantage हो जाते हैं वो mix हो जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक यही था। अब फिर मैं बात कर लेते हैं, अभी हम रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने बात की सबसे ऊपर के इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में मिलकर नेटवर्क बनाते हैं इंफॉर्मेशन को और रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए, यूज़ करने के लिए इंफॉर्मेशन नेटवर्क बनाते हैं। इंफॉर्मेशन नेटवर्क को हम कंप्यूटर नेटवर्क भी कहते हैं। इसमें दो टर्म यूज होती हैं, एक होती है कंप्यूटिंग और दूसरी टेली कम्युनिकेशन। टेली का मतलब एक ओवर लॉन्ग डिस्टेंस पर एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना है, ऑप्टिकल केबल या रेडियो वेव के ज़रिए। तो फिर हमने इसके बात की कि इसके कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेज क्या हैं। इसमें हम 4 एडवांटेज पर बात की। डाटा और प्रोग्राम शेयर को एक्सेस करने के लिए हम नेटवर्क का यूज़ करते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस को शेयर करने के लिए हम नेटवर्क का यूज़ करते हैं। ईमेल सेंड करने के लिए हम नेटवर्क का यूज़ करते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेली कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भी हम नेटवर्क का यूज़ करते हैं। इसके बाद हमने बात की कि वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग क्या है। तो वर्क ग्रुप में के डिफरेंट जो पर्सन होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होकर किसी पार्टिकुलर टास्क को सरअंजाम देते हैं थ्रू कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू आपस में। और वर्क ग्रुप के जो मेंबर हो सकते हैं वो डिफरेंट पूरी दुनिया में किसी भी प्लेस पे बैठकर वो अपने आइडियाज़ को, एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। उसके बाद हमने बात की कि टर्मिनल कंप्यूटर क्या होता है, सर्वर कंप्यूटर क्या होता है। टर्मिनल कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर मौजूद जितने भी कंप्यूटर होते हैं उनको टर्मिनल कंप्यूटर कहते हैं। और सर्वर कंप्यूटर वो होता है जो नेटवर्क में मौजूद जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, सेंट्रल कंप्यूटर होता है जो पूरे नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। फिर हमने बात की कि डिफरेंट मॉडल क्या होते हैं। क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, पी टू पी मॉडल क्या होता है। क्लाइंट सर्वर में नेटवर्क में मौजूद जितने भी होते हैं वो एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर मॉडल होता है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, उसको हम सर्वर कहते हैं। और वो तमाम नेटवर्क को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसके पास फाइल और डाटा बेसिस स्टोर होती हैं। और जो क्लाइंट होता है वो सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं। अगर उसने अगर सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करके रिसोर्सेज को या इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है। फिर हम बात की कि इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, और उसके बाद हमने बात की कि मॉडल कौन से होते हैं। मॉडल दूसरा पी टू पी मॉडल है। पी टू पी में कोई
नहीं होता। सब नेटवर्क में जो तमाम जो कंप्यूटर उनका इक्वल स्टेटस होते हैं, उसमें कोई सर्वर नहीं होता, कोई क्लाइंट नहीं इक्वल होती है। इसकी हमने बात की एक एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है? फिर हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड क्या होता है? क्लाइंट सर्वर और पी टू पी नेटवर्क का जो मिक्सर होता है, इसको हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड मॉडल। ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट हमारा हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में के नेटवर्क स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, टोपोलॉजी क्या होती हैं, और ओएसए मॉडल क्या है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में बात करेंगे।